जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो पहले मैं आपको आपने देखा है मैंने कुछ बेहतर किया है कि नहीं? हाँ, माशाल्लाह काम आपने अच्छा किया है। आपकी स्क्रीन मुझे शो नहीं हो एक मिनट। मैंने शेयर तो की है स्क्रीन। अच्छा जी, सॉरी अभी कीजिएगा जी, हो रही है। हो रही वो है ना? मैंने अपने जी, चार्ट जी। चार्ट दिखाई दे रहा है। जी, जी। ये डेली का चार्ट है, ठीक है? जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं भूल जाऊँगा। बिल्कुल। जो हम जब पुल बैक की बात करते हैं, हम्म। अब तो ये हमने लगाया ना सेल साइड का, मैंने पुल बैक लगाया है, ठीक है? हाँ। एक होगा, मैं आपको ना एक जो है ना बाई साइड का पुल बैक की उसको बना के शेयर करूंगा। लेकिन हम जब पुल बैक निकाल रहे होते हैं, हम्म। उससे पहले हमें ब्रॉडर व्यू में पूरे स्ट्रक्चर को देखना होता है, तभी हमें आइडिया होता है ना पूरे बिल्कुल। उसको, कि नहीं? वही चीज़ मैं अभी इसमें वो बैक टेस्ट करके इसको मार्केट को कट करके आपको बताता हूँ कि पहले हमें मार्किंग करने से पहले पहले क्या सोचना है, क्या देखना है माजी में। हाँ, चलिए। वही चीज़ हम कर रहा हूँ, जो आपके जहन में सवाल है मैं वही पहले से ही मैं सोच कर बैठा हुआ हूँ। चलिए, चलिए। सही है। अच्छा, वो मुझे बड़ा ऐसे फ़ायदा हुआ है कि मैंने वीडियोस देख के ना थोड़ा सा कोई चीज़ें सीखने हो गई। माशाल्लाह ज़बरदस्त वो कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं। अच्छा, हम यहाँ से इसको मार्केट को कट कर लेते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है। तो मार्केट तो बुलिश ही है, ऐसा ही है। जी। और मार्केट ने ये जो पुल बैक्स बड़े बड़े दिए हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो हम देखेंगे कि कहाँ पर आकर रुक गए हैं और कहाँ से ये इनको ब्रेकआउट हो सकता है। या तो ये नीचे आए, या तो यहीं से वो ऊपर हमारा ट्रेंड कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। तो हमारे पास कुछ ये लेवल्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये आप देख रहे हैं। जी। तो सबसे पहले हमें इनको देखना होता है। ये जो ठीक है। मेन मेन ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। अगर हम पिछले इस ऑर्डर ब्लॉक से हम इसको मार्क करते हैं तो बज़ाहिर हमारा ये समझें कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक पूरा हो जाता है। ठीक हो गया। अगर हम इसको भी इग्नोर करते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ तक पहुँची, ये कहानी हमें अलग से दिख रही है। ठीक हो गया। इसने अपना काम किया, ठीक है। फिर यहाँ से ठीक ऊपर है। चली गई मार्केट। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये छोटी कैंडल है एक। वैसे इसमें जो अभी जो जो जिस टाइम फ्रेम अभी जो हम देख रहे हैं, ये तो वैसे एक रेंज में जा रही है मार्केट ना, जी, इस अच्छा, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर एक सोच आती है कि ऑर्डर ब्लॉक तक तो मार्केट नहीं आई है अभी तक, सही है। जी। चलें भला, अगर दो कैंडल्स को हम मार्क करते हैं तो वो एसएमसी में क्या कहलाता है? दो कैंडल्स को। एक ही कलर की दो कैंडल्स हम मार्क करें। हाँ, हाँ। ऑर्डर फ्लो सुना हुआ है आपने? नहीं, हाँ। इसको मैंने एक कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक होता है जब एक ही कलर की दो कैंडल्स बन जाएं तो वो ऑर्डर फ्लो होती हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये भी मार्क करके देख लिया, फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर ये पहुंची है। और अगर हम एक कैंडल और इसको चलाते हैं तो यहाँ तक तो पहुंची नहीं है मार्केट। जी। अब हमें क्या करना है कि इस ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के ऊपर हमें एफईजी भी तो मिल रहा है ना। जी। ये ज़बरदस्त वो एफईजी होता है जो ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल करीब हो, वो बिल्कुल ज़बरदस्त काम करता है। ठीक हो गया। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आए, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक हो गया। चलें ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि पुल बैक समझें आने लगा है, ये जो इम्पल्सिव मूव है, तो एक कैंडल से हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा है, ऐसा ही है ना। जी। अब हम दूसरी कैंडल इसको चलाते हैं। अब इस कैंडल ने पिछली कैंडल का ये हाई ब्रेक कर दिया है। जी। समझें कि ये जो इम्पल्सिव मूव थी
उसका ये रिट्रेसमेंट शुरू हो गया है, अगर हम इसको इम्पल्सिव कहते हैं तो ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट इसमें ना मैं इसमें एक मेरा जो आ रहा है, इसमें हम दोनों को इम्पल्सिव और रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, जी क्योंकि रेंज में है ना कि नहीं? रेंज में इम्पल्सिव भी होती हैं और करेक्टिव भी हाँ होती हैं, हाँ। ट्रेंड चेंज होते रहते हैं रेंज में। जी जी जी। अब हमारे पास ये मार्किंग के कुछ टूल्स हैं, मैं थोड़ा सा इनको, हाँ ये गैन बॉक्स है। अब हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है। अब हमारी रेंज हाई और लो तक ये है, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये हम कौन सा देख, टूल आपने यूज़ किया? ये है, कैंडल? ये इस 1 2 तीसरे नंबर पर आता है गैन बॉक्स, GANN बॉक्स। ठीक है। इसकी ठीक थोड़ी है। सी सेटिंग करनी पड़ती है, ये इसमें आके, सही है। ये स्टाइल्स में आके ये सिर्फ 0 और 1 को रखना होता है और ये बैकग्राउंड सारे ख़त्म करने होते हैं, ठीक हो गया। फिर ठीक ये हो गया। सारा सेटिंग। नहीं तो ये पूरा, ये जैसे ये चौकड़ी दिख रही है ना, ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक हो गया। सही है। चलें हम इसको एक और कैंडल चलाते हैं। अब आप देखें कि ये जो कैंडल रेड वाली बनी है, उसने अगली कैंडल का हाई ब्रेक कर ब्रेक कर दिया। दिया। तो ये क्या बुलिश कैंडल है या ये सेल की कैंडल है? ये भी बुलिश ही है। बुलिश ही है, भले इसका कलर रेड है, मगर ये इसमें बायर्स का ज़ोर है और प्राइसेस को ऊपर लेकर गए हैं। जी जी। अभी भी हमारी वो जो मूवमेंट है, समझें रिट्रेसमेंट की तरफ अभी भी जारी है। जी। चले क्योंकि उसमें हमने कैंडल के कलर को नहीं कंसीडर करना था, जो जी, मैंने PPT में उसमें। कैंडल को कलर कोई मैटर नहीं करता, उसका बिहेवियर जी। मैटर करता है। जी अच्छा, ये इनसाइड बार कैंडल हो गई, जी। ये डोजी कैंडल। अब इस कैंडल ने इस पिछली ये जो हाई लगाई थी उसका भी हाई हाँ। ब्रेक कर दिया। अब हमारे जी। पास ये रेंज आ गई। सही हो गया। अच्छा, इससे हमें मार्किंग से क्या फ़ायदा हो रहा है? कर तो रहे हैं हम, ये एग्जैक्ट लो और हाई का हमें पता चलता है ना, कितना बाहर आ रहा है कितना। बिल्कुल। और मैंने असल में वो दूसरा वाला टूल यूज, मैं वो सीधी रेक्टेंगल लाइन यूज कर रहा था, वो बल्कि शायद आपने देखा होगा, वो मैंने किया हाँ हाँ, क्लियर, उससे ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसको कहीं पर भी उठाओ ना, ये दोनों उठ जाते हैं। हाँ ठीक है। चलें हम और इसको आगे चलाते हैं। अब ये कैंडल फिर देखें, फिर रिट्रेसमेंट की तरफ आ रही है। जी। एजाज क्या हाल है? खैर कर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाए कैसे हैं, तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, लेक्चर चल रहा है, सुने, ठीक है। जी जी सर ठीक है, थोड़ी लेट हो गई इसी वजह से सर। हाँ, मैंने आपको कॉल भी की मगर आप बिज़ी थे। हाँ ठीक जी है। जी सर। अच्छा, अब ये फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्केट का हो रहा है कि ये रिट्रेसमेंट करे, मगर इसमें भी बिहेवियर कैंडल का देखें कि नीचे से विक रिजेक्शन है। ठीक हो गया। साथ साथ हम इन कैंडल्स को नोट भी करते जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कैंडल तो बन रही है, मगर क्या इनमें रिजेक्शंस भी हैं या ऐसे ही बस काम हो रहा है? ठीक हो गया। और नीचे अब से, ये इसमें सेल की रिजेक्शन मिली है इसको ना? हाँ, ये सेल साइड की तरफ, हाँ, हो सकता है कि ये अगली भी फिर सेल की मूवमेंट जारी रखे, मगर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। जी। ये देखें, ये नीचे आ गई। जी। ये पहला इंडिकेशन था, क्योंकि ये मार्किंग से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है, इट मीन्स कि मार्केट का जो मूड है अभी और भी अगले दिन भी सेल साइड का जाने का है। ये दिन की जी। कैंडल है ना। ठीक हो गया। सही हो गया। सही हो गया। इन मार्किंग करने का ये फ़ायदा हुआ कि ये जो 26 दिसंबर थर्सडे को कैंडल क्लोज़ हुई, देखें, एक तो रेजिस्टेंस से क्लोज़ हुई है, रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, समझे, रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है, हाँ ठीक हो गया। सही हो गया। थोड़ा ठीक हो नीचे है।
स्मार्ट है। मनी क्या करती है कि जो मेन रेजिस्टेंस होती है उसके नीचे एक और रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। ठीक हो गया। वो क्या होता है, ट्रैप होता है। लोग समझते हैं बस यहाँ से सेल आ गई, मगर वो क्या करती है, फिर नीचे से थोड़ा आके फिर वो अपना बुलिश जो मूव होती है वो जारी रखती है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो सेल साइड में बैठ जाएंगे ना, उनके स्टॉप लॉसेस सारे इधर होंगे। सही हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम में ज़रूर होगा, ये 4H में। उस हिसाब से मार्केट को यहाँ से फिर उठ जाना चाहिए। देखते हैं क्या करती है मार्केट। ये देखें, उठने की तैयारी है, मगर ये इनसाइड बार कैंडल है। अभी तो हम ये अच्छा, ये भी 1 डे का ही देख रहे हैं ना? जी, अब ये हमारे पास कैंडल है, सही है। ठीक है। अब ये अभी लेकिन ये अभी इसने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया, ये इनसाइड बार कैंडल है। जी जी। मगर इसकी जो बॉडी देखें थोड़ी सी पावरफुल बन गई है ऊपर की तरफ। जी जी जी। क्योंकि सिर्फ मार्किंग नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा कैंडल के हम बिहेवियर को हाँ, भी समझते ठीक है, जाएंगे behavior को भी सही हो गया, अच्छी बात कि है, अगली सही मूवमेंट क्या हो सकती है। सही हो गया। इस कैंडल से लग रहा है कि और भी कैंडल बुलिश की बननी चाहिए। सही हो गया। देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ज़बरदस्त कैंडल। ठीक हो गया। इस कैंडल ने थोड़ा इशारा दिया हमें, सही हो गया। क्योंकि इसने अब बॉडी के साथ इसको ब्रेक किया था। हालांकि ये विक से ये नीचे थी, मगर लेकिन इनमें बॉडी ब्रेक की इसने। बॉडी तो ब्रेक की। इसमें ज़बरदस्त बाय के ऑर्डर्स थे, पावर था इसमें। हम्म। और ये जो सारी चीज़ें आ रही थी उससे पहले भी ये देखें ना, बुलिश पावर था ना। जी। थोड़ा थोड़ा इन पे ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। ये जिस तरह अभी हमारे पास ये रेड कैंडल बननी है इससे पहले, ये अब इसकी एक तो विक ऊपर है, एक नीचे है। जी, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज भूल जाता हूँ ये क्या है। हाँ। अब इसकी जो नीचे विग लगी है, ये हम्म, हमें बता रही है कि यहाँ पे सेलर की वीकनेस है। बिल्कुल नीचे से विक बड़ी है। हाँ, कि सेलर वीक है। वीक है, वीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर सेलर वीक ना होता तो इसकी बॉडी बड़ी होनी थी। बड़ी होनी थी, और वीकनेस तो इसने इधर ही बता दी थी ना। इसमें भी देखें वीक नीचे से ज़्यादा थी। ठीक हो गया, सही हो गया। ये सिर्फ रिट्रेसमेंट था किसका, ये जो देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसका, ये रिट्रेसमेंट था। ठीक हो गया, ये सही हो इंटरनली मार्केट इसको ऊपर नीचे लेकर जा रही थी। अगर हम लाइन चार्ट देखें, ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टेस्ट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसका टेस्ट, फिर ये ऊपर। अब ये इसका भी देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। गया। जी। हमें कैंडल्स के साथ लाइन चार्ट को ज़रूर देखना चाहिए। और वो ज़्यादा क्लियर हमें एक पिक्चर दे देता है। बिल्कुल पिक्चर देता है। चलें हम, अब हमारे पास ये हो गया सिस्टम, ये हमारे पास रेंज है। अब हम देखते हैं कि अगली कैंडल क्या कर रही है। 2 जनवरी थर्सडे की कैंडल है। अब यहाँ पर आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेवल था, ये यही था ना, ये रेजिस्टेंस हम इसको क्यों मतलब छोटे लेवल पे हम देखें तो ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है ना। पिछला रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस थे। ठीक हो गया। मतलब इसको हम रेजिस्टेंस उस तरह कह सकते हैं। इसकी मार्किंग ऐसे होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ये पूरी विक्स और बॉडी तक इनको मार्क किया जाता है। ये पूरी रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक हो गया, सही है। ठीक। तो हर रेजिस्टेंस से मार्केट अपनी थोड़ी बहुत रिजेक्शन देती है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमें नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक्स देखने होते हैं। समझें ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक हो गया। या इसको हम बेस एरिया भी कह सकते हैं। ये इस सप्लाई एंड डिमांड का एक रूल होता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये सुना हुआ है आपने? नहीं, ये नहीं सुना। एक ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है, एक रैली बेस रैली होता है। ये भी आपको मैं भेजूंगा सारे, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली। मार्केट क्या करती है, ऊपर से आती है,
सेल के लिए थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा सांस लेती है या बेस बनाती है, फिर वही मूवमेंट पे उतनी ही नीचे देती है। तकरीबन ये मूवमेंट्स एक ही साइज़ की होती हैं। ठीक हो गया। इससे समझने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जितनी मूवमेंट ये आई है ना, हम्म। फिर ये इसने थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट किया या इनसाइड बार है, मगर अगली कैंडल ने हमें देखें इशारा दिया है ये इससे नीचे क्लोज़ हुई है, जी तो ये अगला पूरा दिन हम ये इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देख रहे हैं, जी तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइस एक्शन के हैं। सही है। ठीक हो गया। ये कहाँ तक आई है ये देखें, फेयर वैल्यू गैप तक आई थी। ठीक हो गया। चलें, अब हमारे पास ये हाईएस्ट कैंडल है। अब हम इसको मार्क करते हैं। अब और नीचे मार्केट आई है, ठीक है, आई तो है मगर वीक है कैंडल ये। हाँ इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, इसका भी और इस कैंडल का भी, दोनों कैंडल्स का। हाँ लाल वाली का, इसका भी और इसका भी, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन हम कंसिडर तो जो ये रिट्रेसमेंट है, recent ये पुल बैक है, ये इम्पल्सिव है, ये पुल बैक है, क्योंकि ये मार्केट फिर दोबारा से अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। चलें ठीक है। अब आप इसमें भी नोट करेंगे कि बाय की कैंडल्स बड़ी बड़ी हो रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हो रही हैं। जी, लेकिन इससे पहले जो सेल की कैंडल है वो बड़ी है। ये थी, है ना। जी जी तो इसी से हमें पता चलेगा कि इम्पल्सिव कौन सी मूव्स हैं और करेक्टिव कौन सी हैं। ये रेड वाली इम्पल्सिव है। ये सारी, मगर यहाँ से ये इम्पल्सिव ख़त्म हो गई, अब फिर बुलिश की इम्पल्सिव शुरू हो गई है। ठीक हो गया। ठीक है। ये जो सेल की आई थी यहाँ तक, ये आहिस्ता 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 यहाँ तक ये जो चीज़ें थी ना, ये सारी करेक्टिव थी। जी अब ये बुलिश की अच्छा, तरफ। एक क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, मैं आगे भी ध्यान में है। हाँ। जिस तरह ये बड़ी वाली रेड कैंडल बन रही है, ये लेफ्ट साइड पे आपके जो अभी आपने पीछे दिखाई है, ये पीछे। हाँ, अब इससे अगली जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये नेक्स्ट। हाँ, अब क्योंकि ये तो इनसाइड बार में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी बिग जो है नीचे है इससे। ठीक है, मैं क्लियर हूँ ना इसमें? जी जी। ठीक है। ये ही हमें कैंडल्स बता रही हैं कि यहाँ तक ये जो सारी कैंडल्स हैं ना, ये जी जी ये सारी करेक्शंस में आती हैं, चाहे वो रेड हो या हमें ग्रीन हो। ये जी। समझे कुछ भी नहीं है। जी छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे में या 5 मिनट में, 15 मिनट में यहाँ पर ट्रेड मिली है, मगर डेज़ के हिसाब से देखें ना, मैनिपुलेशन हुई है यहाँ पर। जी जी और ये रेंज हुई है, ख़तरनाक किस्म की रेंज। जी मगर ये तय है कि ये जो बेस कैंडल है, ये इसने किसी को भी ऊपर ये नीचे ब्रेक नहीं करने दिया इस सेल की कैंडल को। ये नहीं नीचे गिरी है ना अगली ग्रीन? ये ना, जी जी ये बाद में गई, यहाँ तक नहीं गई थी, फिर ऊपर आके इसका ब्रेक किया है मार्केट ने, फिर आके नीचे आई है। मगर ये पहला इंडिकेशन था कि मैं और सेल दूंगी, मगर उसके टेस्ट पर, क्योंकि ये सेल के इतने बड़े ऑर्डर्स लगे थे स्मार्ट मनी के, तो कुछ ये आगे फॉरवर्ड हुए, लगे, कुछ रह गए, तो मार्केट ने फिर दोबारा ऊपर जाके वो सेल के ऑर्डर उठाए, फिर ये मूवमेंट दिए। जी स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स ये एक ही दम काम नहीं करते हैं, ये इम्बैलेंस कैंडल भी कहलाती है। ठीक है। हाँ, जो शुरू में हमने बात की। जी, ठीक है। ये इम्बैलेंस जब फिल करके मार्केट ने फिर ऑर्डर उठाए, फिर ये मूवमेंट ज़बरदस्त आई। ये बनने के बाद हमें यहाँ तक वेट करना था और यहाँ से फिर बाय की मूवमेंट लेनी थी और ये अच्छी उठानी थी इस फेयर वैल्यू गैप तक। अगर ये सारा स्ट्रक्चर हमें क्लियर है तो समझें कि ये अगर हम डेज़ के हिसाब से बैठ जाएं तो 4-4, 5-5 दिन हम स्विंग ट्रेड्स उठा सकते हैं। सही हो गया। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम और भी अपने पर्सनल काम करते रहें, हमारी ट्रेड्स चलती रहेंगी। सही हो गया। मगर आजकल जो यूट्यूब पर चल रहा है, पता है क्या है भाई, 1 मिनट में ट्रेड करो, 5 मिनट में करो, ऐसा ही है ना।
जी जी हाँ, वो स्कैल्पिंग शॉट है बस स्कैल्पिंग। और मेरा जो ग्रुप है वहाँ पर भी वो सारा बहस यही होता रहता था। आप तो अभी नए हैं उस ग्रुप में, जी भाई स्कैल्पिंग बताएं, ये करें वो करें, तो बस क्या करें। जी बिल्कुल, इससे वो बस जल्दी चीज़ें, में इंसान जी जी, नेचर इस तरह की है कि वो हाँ, जल्दी में रहता है। जल्दी में रहता है, मगर जल्दी में नुकसान भी जल्दी जल्दी होता हाँ है। बिल्कुल, इसी तरह। चलें, अब हम इसको और चलाते हैं। अब इस कैंडल ने फिर दोबारा से इस पिछली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो समझें फिर इम्पल्सिव की तरफ तरफ हम कह सकते हैं कि ये जा सकती है। जी चलें, हम इसको आगे से, ये देखें मार्केट जी आहिस्ता 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 अपने सफ़र को जारी किए हुए। अब यहाँ पर रिजेक्शन अच्छी है, अगर हम स्विंग ट्रेड उठाएं तो ये यहाँ तक अच्छी जा सकती है। चलें देखते हैं। नहीं, ये आपने किस बेस पे कहा है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ, ये इस बेस पर कहा है कि ये जो सेल की ज़बरदस्त कैंडल थी ना, जी पहले तो इसका ब्रेक हो गया है, हाँ उसका रिटेस्ट भी हो गया है इस ऑर्डर ब्लॉक से। जी अब ये जो ऊपर विक्स आ रही हैं ना सपोर्ट से, जी तो मैंने जी इन जी कैंडल्स को देखा है, जब सपोर्ट से ही बड़ी बड़ी विक्स आनी शुरू होती हैं और कैंडल भी अच्छी होती है, और अगर मैं इनको वॉल्यूम्स को भी देखता हूँ तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं कि ये देखें वॉल्यूम अच्छे आ गए हैं इसमें। जी तो ये एक बुलिश का पावर होता है कि ये इनको ऊपर ले जाए। सही हो गया। और ये जो समझे हैमर टाइप कैंडल, समझे हमें सपोर्ट पर ही मिली है, सपोर्ट का टेस्ट किया है इसने। और ये देखें इंगल्फ कैंडल है, जी ये छोटे वॉल्यूम से है, लो वॉल्यूम से, जी बस काफ़ी निशानियाँ होती हैं, अनलिमिटेड। सही हो गया, सही हो गया। तो वॉल्यूम को मैं इसीलिए, ये तो वॉल्यूम इसलिए बंद किया हुआ था कि स्ट्रक्चर हम आराम से ये मैच करें। ठीक हो गया, बेशक बंद कर दें, कोई इशू नहीं। हाँ, ये बहुत गाइड करता है वॉल्यूम। चलें हम इसको और चलाते हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गई। जी अगर इस कैंडल के बाद भी हम इसमें बैठ जाते, ये देखें छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसको फिर 4 आवर में जाके हम एंट्री जब रीजंस देखेंगे उसमें कैसे पकड़ना है, कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से हम इसको जब ये रिट्रेसमेंट हो जाएगी फिर इसको पकड़ लेते बस। ये देखें मूवमेंट 500 पिप्स की मूवमेंट है तकरीबन। सही हो गया। अब हम इसको और ऊपर करते हैं, हमारा बुलिश ट्रेंड जारी है। जी अब यहाँ पर हमें सेल की कैंडल मिली, इसमें हमें इस कैंडल में क्या निशानी थी? ग्रीन वाली में, जी, ग्रीन वाली में इसमें जो बायर था, मुझे लग रहा है कि थोड़े वीक हुए हैं। ऊपर से विक बड़ी है, जी ऊपर से विक बड़ी है, और ऑर्डर ब्लॉक से समझें ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, जी तो वहाँ से रिजेक्शन आती है। जैसे मैंने पिछली नहीं, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल, ये मुझे थोड़ा क्लियर कीजिएगा, ये आपने रेजिस्टेंस लेवल इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं? रेजिस्टेंस लेवल इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में कुछ न कुछ ज़रूर होगा, कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ न कुछ होगा। ठीक हो गया, 4 आवर में चलते हैं हम। ये जहाँ से लौटी है देखें फेयर वैल्यू गैप है, जी मैंने तो देखा भी नहीं था, देखें है ना। जी जी तो इतना आप मार्केट को पक्का कर लें कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, इसीलिए ये रिजेक्शन आ सकती है। सही हो गया, सही हो गया। तो यहाँ से हमें अच्छी रिजेक्शन मिली, और ये ज़बरदस्त हमें सेल की यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक तक पूरा पूरा। ये गोल्ड के स्ट्रक्चर इतने ज़बरदस्त होते हैं कि हमें वो उस लेवल तक हमें रिवार्ड ज़रूर देते हैं। सही हो गया, सही हो गया। चलें फिर हम डे की कैंडल पर आते हैं। अब इस कैंडल ने क्या किया है कि ऊपर तो ब्रेक नहीं किया, मगर नीचे इसका रिट्रेसमेंट एक कैंडल का हो चुका है। जी अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है।
इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो और तो आना चाहिए, मगर ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पर, है ना। जी ये देखते हैं क्या करती है मार्केट। ये इनसाइड बार बन गई। ठीक हो गया। चले, बुलिश प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। और सही। मूवमेंट ये अपनी। और अच्छा, ये जो कैंडल बनी थी इसमें थोड़ा सा ये एक इशारा था बाय का। ये मार्केट जब बुलिश होती है, ठीक है, जी तो अपने हाइज को ब्रेक करती है और जी। लो को ऊपर करती जाती है, ऐसा ही ना, लोस को प्रोटेक्ट करती है जी। प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें जी। हाई तो ब्रेक नहीं हुआ मगर लो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। जी। इसने अपना लो जो है थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अच्छा, ये हम आप उसी चीज को कैंडल की हद तक ले आए हैं, जी। जो हम वैसे एक स्ट्रक्चर की हद तक बात करते हैं ना, हम्म। और बड़े उसमें तो हम कैंडल की हद तक भी उस चीज को फिर देख रहे हैं। हाँ, कि मार्केट ने अपने वो जो लोज को ऊपर करना शुरू किया है तो वो ब्रेक भी करेगी। ये अमूमन होता है मार्केट में। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी ये इसने किया है या इसने किया है आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि ये देखें छोटी कैंडल थी मगर लो को तो इसने ऊपर कर लिया था ना इससे। जी तो ऐसे ही मार्केट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग करती है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। सही हो गया, सही हो गया। ये छोटी छोटी वो जो टिप्स होती है ना कि क्यों मार्केट जाए ऊपर। हाँ, सही है, ये क्वेश्चन आते हैं ज़हन में, बिल्कुल आते इसी तरह। हैं, तो इसलिए मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ। हाँ, सही हो गया, सही हो अब देखें, ये मार्केट ने तकरीबन यहाँ तक पहुँची है मगर उसका हाई ब्रेक नहीं किया, मगर इनका हाई ब्रेक कर दिया है, अगले स्ट्रक्चर को बचा दिया है अभी। ऐसी सूरत हाल में भी ये इक्वल हाइज भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? गया। इक्वल हाइज। तकरीबन ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करेंगे काइंडली? मैं हाँ, ये इक्वल हाइज होते हैं। ये ठीक हो गया। थोड़ा सा भले 19-20 हो कोई मसला नहीं। ये अगर मैं इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ये ओपन करूं तो इसमें तो नहीं दिखा रहा, मगर छोटे टाइम फ्रेम में ये दिखाता है कि इक्वल हाइज होते हैं। इक्वल हाइज से भी क्या करती है मार्केट? लिक्विडिटी क्रिएट करती है। क्या करती है? लिक्विडिटी क्रिएट करती है। कि लोग समझते हैं कि भाई यहाँ से बस ये सेल आएगी, यहाँ तक बस पहुँची, फिर लोग यहाँ पर सेल में बैठना शुरू होते हैं, फिर थोड़ा नीचे आके फिर उनके स्टॉप लॉसेस खाती है मार्केट। इसी तरह मैं भी इस तरह ही करता हूँ। हाँ, ऐसा ही होता है ना। जी जी। मगर वेट करना होता है कि इसका या तो ब्रेक हो या तो सेलिंग स्टार्ट हो जाए, तब तक कुछ नहीं करना होता इस लेवल पर। हाँ, सही हो गया, सही। चलें देखते हैं मार्केट क्या करती है। वो फिर लालची होता है इंसान, आदमी कहता है यहीं से पकड़े हो। यहीं से पकड़ें। ये काफ़ी मरतबा ये देखें, ये भी इक्वल है ना। जी ये फिर नीचे जाकर देखें, फिर मार्केट वापस आ गई। जी। चलें देखते हैं। ये देखें, सेल भी दिखाएगी मार्केट आपको। हर रेजिस्टेंस से देखें थोड़ी बहुत सेल आती है, आई। जी ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, मार्केट को बार बार बैक टेस्ट किया हुआ है। हर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ज़रूर मिलती है, थोड़ी मिले या ज़्यादा मिलती है। सही हो गया। इस वीक से ही शुरू हो गई थी, इस वीक से ही, और ये अभी कंटिन्यू कर रही है। ये इनसाइड बार कैंडल हम इसको कहेंगे। जी। चलें देखते हैं। अभी इस कैंडल ने इनसाइड बार और इंगल्फिंग कैंडल एक ही होती है ना, एक ही। इंगल्फ हाँ, नहीं, इंगल्फ तो अलग होती है ना। अच्छा ठीक हो गया। हाँ, इंगल्फ सही जो पिछली को घेर ले पूरा कैंडल को, सही हो गया। जैसे ये कैंडल है, ठीक हो गया, सही हो गया। ये तो छोटी इसके अंदर आ गई ना। ठीक हो गया, सही सही। चलो ठीक है, बस ठीक है, क्लियर हो गया। ओके ओके। ये देखें, ये सेलर्स को बिठा के हाँ ऊपर चली गई। अब ये इस कैंडल में हमें निशानी क्या मिली थी कि इसने इसका भी लो ब्रेक किया था और इसका भी किया था, और छोटा सा फेयर वैल्यू गैप तक भी आई थी।
ये देखें, ये गैप था ना, जी जी। और इस कैंडल नहीं, को, इसमें गैप तो नहीं है। ये गैप पूरा नहीं देख रहे हैं आप, ये, हाँ हाँ, ये गैप है। और मार्केट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इधर से गई है, ये पिछला रेजिस्टेंस था, इसको सपोर्ट बना के फिर चली गई है। ठीक हो गया। ये भी थोड़े से पॉइंट्स होते हैं, अगर मार्केट पूरे एफईजे तक न आए तो पिछले रेजिस्टेंस से ही वापस चली जाती है। ठीक हो गया। और यहाँ से जो लिक्विडिटी, यहाँ पर बायर्स बैठे थे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब की और चली गई मार्केट। ठीक हो गया। चलें ठीक है, ये अब कैंडल बनी है तो पूरा इसने पिछले पूरे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दिया। सही हो गया। अब देखें इस रेजिस्टेंस तक पहुंची है, जी। अब देखते हैं कि क्या यहाँ से रिजेक्शन देती है या नहीं देती है। ठीक हो गया। देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ पहले इसका ब्रेकआउट कर दिया इसने, ठीक हो गया। जी। यानी कि पावर ज़्यादा है बायर्स का, वो पिछली कैंडल की ताकत बता रही थी ना। हाँ, उसमें देखे ना, विक भी छोटी बनी है। हाँ, ऊपर से छोटी विक है। चलें ठीक है, फिर ये देखें इक्वल बनाया है ऊपर, दोनों विक्स है ना, ये विक और ये विक जी। ठीक हो गया। पूरे इक्वल्स। ठीक हो गया। अब देखें, अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं दी तो यहाँ से दे रही है। हाँ, अब माइट भी ये ऊपर ऊपर भी जाए यहाँ से। हाँ, ये नीचे से ये बायर्स का प्रेशर भी है, हम्म। मगर कभी कभी ये रेंज भी करती है, क्योंकि ये लेवल है और ये एफईजी भी है ऊपर, ये देख रहे हैं। जी जी है। तो हो सकता है ये एफईजी पहले भरे, ये भी है एफईजी। जी जी, ये भी है। दोनों चीज़ें हमें नज़र में रखनी होती हैं। मुझे लगता है पहले नीचे वाला एफजी भरेगी। वो हमें वॉल्यूम बताता है, देखें वॉल्यूम क्या करता है, देखते हैं। वॉल्यूम तो अच्छा है सेल का, देखते हैं क्या करते हैं। ये ले, ये कन्वर्ट हो गया बाय में। अच्छा, ठीक हो गया। वॉल्यूम का एक वीएसए का एक फैक्टर है कि एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट, ये एफर्ट हुई थी, यानी कि ये कोशिश हुई थी सेल के लिए, ये वॉल्यूम बना था ना, जी जी। मगर उसका रिज़ल्ट आ गया किस में, बाय में आ गया। ठीक हो गया। एफर्ट, कोशिश हुई सेल के लिए और रिज़ल्ट आ गया। अब हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि ये जो सेल की कैंडल बनी है, उसकी जो बॉडी है बिल्कुल छोटी है। जी। इसमें सेलिंग समझें कि बस यही बॉडी है, बाकी इसमें ये जो सेल तो लाए थे सेलर, मगर बायर्स का प्रेशर उसे ऊपर खींच कर लेकर गया। जी। तो इस सिचुएशन में हमें ये तो देखना, सेलर इतने नीचे तक लेकर आए हैं, लेकिन फिर बायर उसको रिवर्स करके ले गए। बायर इसको यहाँ से ही रिवर्स करके गए, ये यहाँ पर जाके छोड़ा। अब ये इस रेजिस्टेंस तक पहुँची है, इसमें विक रिजेक्शन यहाँ पर है। जब ये वॉल्यूम इतना बड़ा यहाँ काम ना करे तो आगे चल के फिर काम करता है, ये भी देखा है हमने। ठीक हो गया। चलें देखते हैं। अब ये जो नीचे वाला वॉल्यूम था, ये ऊपर जाके कन्वर्ट हुआ है। देखें, ये वॉल्यूम मैंने कहा ना फिर जाके काम करता है, अब ये कर रहा है। जी। ये जो सेलर्स का प्रेशर था, उन्होंने फ़िलहाल तो इनको जाने दिया, मगर अब देखें कितनी ज़बरदस्त सेल की कैंडल दे दी, और इसमें विक रिजेक्शन भी थी जी। और रेजिस्टेंस लेवल भी था। ये ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, जी। यहाँ से ये विक इसने बता दिया और ये अच्छा इसने सेल दिया। अब इसका लो भी ब्रेक हो गया। अब देखते हैं कि मार्केट अभी भी, ये भी जो पोजीशन है ना, ये भी यहाँ तक ला सकती है, और गैप भी ये है, फेयर वैल्यू गैप भी है। गैप भी है, और ये वॉल्यूम भी अच्छा है। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर फिर बायर्स पावर में आ गए हैं। ये इनसाइड बार हो रही है, ये सारी इस सेल कैंडल में है, ऐसा ही है, 1 2। जी। चलें देखते हैं। अब ये बाय की तरफ फिर दोबारा चली गई। अब यहाँ तक हमने ये देखा कि ऐसे, अच्छा इसमें
हमने यहाँ तक ये जो इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव देखी हैं, तो कितनी करेक्शंस हुई हैं जो वैलिड थी? अब हम ये देखते हैं। हाँ, ठीक है, इम्पल्सिव और करेक्टिव। ये एक वैलिड थी, ये ये रेड वाली। हाँ, ये तो इनवैलिड थी ना, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, जी ऐसा ही है। जी जी। अच्छा, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये आखिरी कैंडल थी बाय की, उसका लो ब्रेक हो गया, जी ये वैलिड पुल बैक हो गया। जी जी। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्पल्सिव और करेक्टिव में वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स कौन से हैं, ऐसा ही है ना? जी जी। अच्छा, जब ये पुल बैक हो गया, ये दोनों कैंडल्स ने ये कर लिया पुल बैक, ठीक है। ठीक है, इसका फिर लो यहाँ तक जी, फिर इम्पल्सिव मूव लगी रेड वाली पे। जी। उसके बाद एक कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, दूसरी ने कर दिया, ऐसा ही है। जी। और इसका हाई भी ब्रेक कर दिया था नहीं, यहाँ दूसरी पहली कैंडल नहीं लो ब्रेक कर दी ना। इसने नहीं, ये तो हमारे पास हाई बना ना। हाई बना, पहले ये हाई था, उसके बाद ये हाई बना, तो ये हाई समझे ख़त्म हो गया। हाँ, हमने अगले रेड वाले को हाई कंसीडर किया। अब ये भले ये सेल की कैंडल है, मगर ये हमारे लिए समझे बुलिश कैंडल है। हाँ, इसी अब इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, समझे ये जी। पुल बैक कंप्लीट हो गया। एक और दूसरा, ये ठीक हो गया। दो हमारे पुल बैक्स वैलिड हैं। अब ये इसमें जो पुल बैक हमारा वो इसमें पुल बैक हमारा कौन सा होगा? ये नीचे वाला? ये नीचे वाला है, जी इसका किया इसने। जी जी। उसके बाद ये जो फिर उसके बाद ग्रीन वाली कैंडल हमारा हाई बनी है। हाई बनी है, ये 3-4 फिर हाई बनते गए और हाँ ये हाई बनाते गए। हाँ, तो इसको लास्ट वाली ग्रीन को हम कंसीडर हाँ, करेंगे। ये हमारी इम्पल्सिव, जी। ये अब ये रेड वाली दोबारा इसने ब्रेक कर दिया। ये Retracement करेक्टिव हो करेक्टिव गई जी। करेक्टिव, हाँ जी। ये Correction। तीसरा हमारा सक्सेसफुल पुल बैक है। जी। उसके बाद अब फिर आगे पुल बैक ये नहीं है, ये इनसाइड आ रही है। ये इनसाइड बार आ गया, ठीक है। जी। मगर जी। ये देखें, ये वाली आ रही है, ये जो डोजी बन रही है ना, ये हाँ। ऊपर। क्या इसने इसका ब्रेक नहीं किया, इस हाँ, कैंडल का? ये बन रही है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हम बन रही है। इसके लो को हमें चेक करना है, ठीक है, इसके लो को और इसके लो को। अब इसका लो इधर आप देखना, ये ऊपर है ना, इसका लो कितना है? 2690.050, ऐसा ही है। जी जी जी। और इसका 2689, लेकिन हाँ, एक 37। थोड़ा सा नीचे आ गया ना, जी जी तो इसने समझे इसका ब्रेक कर दिया ना, जी। तो ये भी हमारा पुल बैक वैलिड हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये 1 2 3 पुल बैक सक्सेसफुली हमारे हो गए हैं, ठीक है। जी उसके बाद फिर ये 3 दिन फिर बाय गई है, ये लास्ट थी, ऐसा ही है। जी जी उसका ये पुल बैक हो गया, जी। हो गया। तो उसके बाद ये है, जी, इसका भी पुल बैक हो उसका भी हो गया। उसके जी। बाद ये जो गई है, ये दोनों इनसाइड बार थी। गया। जी अब ये हमारे पास हाईएस्ट कैंडल है। जी तो इस मार्किंग का हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि कम से कम पता चल रहा है कि पुल बैक्स वैलिड कहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद की कहानी बुलिश इम्पल्सिव हो सकती है हाँ। ना। अच्छा, स्कैल्पिंग के लिए ना ये चीज़ बड़ा मेरे ख्याल में इफेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव रहेगी, बिल्कुल होगी। जब हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, तो स्कैल्पिंग भी अच्छी होगी हमारी, जी और बड़ी ट्रेड लेना भी अच्छा होगा। हम बैठ जाएंगे 3-3 दिन भी फ़ायदा हो सकता है ना। जी, सही हो गया, सही हो गया। चले, अब ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के साथ नहीं है, मगर विक तो ऊपर गई है, समझिए ये हाई लग गया है। जी अब ये कैंडल, ये 1 कैंडल पुल बैक है, ऐसा ही है। सही हो गया। हाँ, उसी में उसने उसका हाई भी ब्रेक कर दिया और लो भी ब्रेक। लो भी ब्रेक कर दिया, इस फेयर वैल्यू गैप को भी भर दिया। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, ये जो 1 कैंडल पुल बैक है,
इसको जब हम वीडियो में जब मैं देख रहा था, इसकी अगर हम मार्किंग करना, मार्किंग तो खैर वो इसमें नहीं कर, वैसे हमें वो अपनी उसके लिए करनी होती है। हम्म। तो इसको जब हम करेंगे, इसको फिर हम किस तरह इसको मार्क करना चाहिए या क्या? ऐसे ना, ये करें ना, ठीक हो गया, ये अब जो चीज़ बनेगी वो उसमें हम ऐसे करेंगे, उसको ठीक हो फिर गया, देखते हैं, चलिए ठीक, अगली कैंडल को ठीक है, देखते हैं। क्योंकि ठीक है। ये जैसे ही वो ऊपर गई थी तो अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, पहले तो नीचे आई थी ना, जी, पहले नीचे आई, चले मैं इसको अलग से करता हूँ। ये ऊपर गई मार्केट यहाँ से, फिर ये जैसे ही नीचे आई तो पहले ये जैसे ओपन हुई तो सेलर इसको नीचे लेकर गए, ऐसे ही। ठीक हो गया, अब ये ऊपर आई है, अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाती है। ठीक हो मार्किंग गया। ऐसे होगी, अब ये और ऊपर मार्केट गई है, ऐसा ही है। जी, और ऊपर गई है, अभी पुल बैक नहीं हुआ कोई भी। ये इसने इसका अब लो भी ब्रेक कर दिया, जी, मार्किंग ये होगी। अब ये जी, कंप्लीट हो गई, जी, ऐसे होगी। ठीक हो गया, सही हो गया, सही। अब ये हाई फिर ब्रेक हो गया। अब ये हमें हाई क्यों मिला है? क्योंकि ये नीचे से रिजेक्शन थी, विग लंबी थी। विक लंबी थी और ये फिर रिजेक्शन से मुराद आप यही समझे ना कि विग जहाँ पर लंबी हो जैसा? बिल्कुल, हाँ। ठीक, और ये थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप में भी आई है मार्केट। ठीक हो गया, ये जो पिछले दिन ये बाय में बैठे थे, पहले मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हंटिंग की है, लिक्विडिटी उठाई है, फिर ये ऐसे गई है। ठीक हो गया, अब ये देखें, इसमें भी बायर्स का पावर था, जी, तो ये अगला दिन हमें अच्छा बाय का मिला। इसमें वॉल्यूम देखें कितना था, जी बन गया। लेकिन इसमें जो कैंडल बनी है, इसमें बायर का पावर फिर वीक नहीं हुआ? वीक तो थोड़ा बहुत हुआ है, जी, मगर अगर वीक है, इतना वीक होता तो अगली कैंडल सेल की बन जाती। हाँ, ठीक है, वॉल्यूम इसके ये देखें ना, वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होते हैं कि बाय के कितने ऑर्डर लगे और सेल के कितने लगे। तो इसमें सिर्फ बाय का ही, जब एंड हुई है कैंडल तो बाय के ही रिमेन रह गए हैं। अच्छा एक इसमें मेरा क्वेश्चन है कि अब ये जो दोनों कैंडल बनी है, जिसमें लंबी विग डाली है, हाँ। अब उसमें देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है, हम्म। ठीक है। हाँ। अब उससे अगली कैंडल देखें, वो हालांकि कैंडल बड़ी हैवी है, हाँ। लेकिन उसमें वॉल्यूम कम है। हम्म। तो हालांकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। हाँ, ऐसा है कि जो पहली कैंडल होती है ना, उसमें ज़बरदस्त स्मार्ट मनी के होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए वॉल्यूम उसमें ज़्यादा होता है। सही है, सही, अगली कैंडल वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, उसमें वो छोटा वॉल्यूम होता है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। ठीक है, सही, इसमें लग गए ऑर्डर, कुछ रह गए, कुछ आगे चले गए, तो फिर दोबारा मार्केट ने वहाँ पे जाके ये उठाया ऑर्डर, फिर ये ऊपर ज़बरदस्त ये ऊपर गई है। ठीक हो गया, सही हो गया। अब ये वॉल्यूम सेल के आहिस्ता आहिस्ता ये काम करेंगे, ये जो बड़े बड़े लगे ना, ये सेल साइड के लिए। अब ये ऊपर से भी इसने हाई को ब्रेक किया है और ये ज़बरदस्त देखें वॉल्यूम आ चुका है। अब ये देखें पिछला वॉल्यूम कम हो चुका था ये बाय का, जी, चलें देखते हैं ये इनसाइड बार हो गई या नहीं। इसने इसका नहीं, लो ब्रेक कर हाँ, दिया, जी, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। उसका रीज़न ये ये था, ये हमारे करेक्शन हुई ना, करेक्शन है, ग्रीन वाली, और ग्रीन ये वाली कैंडल। करेक्शन ये 2 दिन समझे चलिए, है ना। नहीं, ये ये जो ऊपर रेड बनी है, ये देखें ना, ये इम्पल्सिव लगी थी ना ये कैंडल, जी, जी, ये उसको करेक्शन में करने के लिए इसको 2 दिन लगे, है ना। ये भी करेक्शन, ये इसकी करेक्शन कर दी। ये इसने तो इस रेड कैंडल ने तो ये नहीं कर सकी थी। ये जो हाई नहीं, फिर लगी थी हाँ, उसकी करेक्शन ये हुई। ठीक हो गया। नहीं, अभी जब हम इसकी मार्किंग करेंगे, तो ये रेड वाली कैंडल को करेंगे ना? हाँ, अब ये इसको करेंगे ना ऐसे, जी, अब ये ऐसे, जी, इसी तरह, हाँ ऐसे ही करेंगे। ठीक हो गया, सही। अब फिर ये दोबारा अंदर की कैंडल है, ये समझें कि इसके अंदर ये
इसका ये ब्रेक किया है इसने, इसका जी हाई ब्रेक किया है। जी अब ये देखें, फिर दोबारा से ये हाई, फिर नीचे से ये ब्रेक हो गया। करेक्शन जी समझें या कुछ भी, करेक्शन बाज़ाहिर तो करेक्शन है। जी जी चलें देखते हैं, ये इनसाइड बार है, इनसाइड आ गया। ये फिर ब्रेक हो गई, मगर ये विक अभी भी रहती है, हाँ, ये भी इनसाइड ही है। इनसाइड ही हो गई, जी मगर पावर है इसमें, देखते हैं। चलें, ये हाई कैंडल बन गई, जी है तो रेड मगर हाई कैंडल है। जी जी ये भी डॉजी कैंडल है। अब जब ये डॉजी कैंडल्स बनती हैं, ये इनडिसीशन कैंडल्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। इनडिसीशन का मतलब है ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बड़ा झगड़ा होता है मार्केट में कि मार्केट सही को है। कहाँ ले जाना है। ये देखें, तीसरा दिन भी ऐसे ही हुआ, सही हो गया। फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या करना है। बायर्स अभी भी पावर में हैं, देखते हैं क्या करते हैं। मगर जब तक ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं सेल का, जी जी ये ख़तरनाक, ये देख रहे हैं, जी देखते हैं ये इनको नीचे ला सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इनको ये लाइन लगा लूँ, ये देखें, ये इनका एक कनेक्शन होता है। ये जो सेल की कैंडल्स होती है ना, इनका एक कनेक्शन होता है। ये आसानी से किसी को नहीं छोड़ती हैं, देखते हैं क्या करती हैं। ये देखें, ये पावर दिखा रही हैं, जी देखते हैं क्या होता है। सेलर्स पावर में आ रहे हैं, ये देखें। ये जो वॉल्यूम के हिसाब से मेरी रिसर्च रही है, बीच में ये जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आते हैं ना, जी और जो हाइज लगना शुरू होते हैं, वो तंग हो जाए ना, जब आहिस्ता 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 एक दूसरे में, यानी वो घुसते जाएं, धंसते जाएं, समझे, वो कमज़ोर बाइंग हो जाती है। हम्म, ये मार्केट का एक बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऐसा ही होता है। फिर वो सेलिंग स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसा ही होता है, वॉल्यूम्स के जो सेल के बड़े होना शुरू होंगे और बाय के देखें डाइवर्जेंस हो रही है, कम हो रहे हैं। जी तो ये एक निशानी होती है कि रिवर्सल आ सकता है। ये हम डेली की कैंडल्स देख रहे हैं, है ना। जी जी तो उस हिसाब से ये प्लान किए जाते हैं कि मार्केट में अब हमें क्या बाय देखनी है या सेल देखनी है। सही हो गया। ये देखें, अब ये जो देखें, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, इस कैंडल का है, सेल वाली का। ये यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हो गया, एसएमसी का होता है, जी या चेंज ऑफ कैरेक्टर अब हो गया। ये हमारी लास्ट लो थी, जी जी उसका ये ब्रेक हो गया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर डेली का समझे यहाँ पर हो गया। ठीक हो गया। चलें ठीक है, अब उसका टेस्ट होने जा रहा है। ये देखें, अब ये यहाँ पर इक्वल इसने बना लिए हैं, समझे, ये विक और ये विक तकरीबन। अच्छा, ये अगर एक ये पॉइंट जरा रिपीट करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो आपने बताया। हाँ ये जो हमारे पास रेड वाली लो वाली थी। हाँ, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट बाय जा रही थी, जी जी अपने लॉज को प्रोटेक्ट कर रही थी। जी जी मैं दिखाता हूँ आपको, इनको सारा सा ख़त्म करके। ये सारे लॉज प्रोटेक्टेड थे, जी जी हर लो ठीक हो गया। ऊपर था। जी जी हाँ, ठीक हो गया, समझ आ गया। फर्स्ट समझ आ टाइम ये हुआ कि ये लो गया। देखें ये ब्रेक हो कर गया गया, इसको। ये हो गया आपका चोच या चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक हो गया, सही हो गया। मोमेंटम शिफ्ट हो गया फ्रॉम बाय टू सेल। चल, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें फिर दोबारा से सेल मिले। सही है, सही हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर लिया। ये लास्ट कैंडल है ग्रीन वाली। जी चलें देखते हैं,
ये डोजी कैंडल है, ये देखें। ये फिर हम पहुंच गए लाइव मार्केट तक। क्लियर है? ठीक ठीक हो गया, सही हो गया, सही ये स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे की जाएगी। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, कोई चले क्वेश्चन? मैं अभी ना अपनी थोड़ी सी इसको करता हूँ। एक तो जो फुल बैक्स को ना, जी। इसके ऊपर मैं मजीद प्रैक्टिस करता हूँ, बाय और सेल की दोनों साइड्स की लेके, हम्म। और आपसे शेयर करता हूँ। फिर उस दिन मैंने वो स्ट्रक्चर वाला भी आपसे शेयर किया था, वो मैंने ठीक किया था, उसमें कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। जी जी हाँ, वो भी सही था माशाल्लाह। हाँ चलें, सही है, सही है। चलें इसको मैं देखता हूँ। आप मुझे देखें। थोड़ा सा अगर ये वाला, ये जो आपने अभी हाई और लो वाला लगाने वाला किया ना, मैं ज़रा इसको अपने वाले पे कर रहा हूँ, मुझे ज़रा एक मिनट, ज़रा थोड़ा सा हाँ मैंने वो खोला हुआ है। जी जी। इसकी मैं आता हूँ। अच्छा, इसकी सेटिंग पर आप आएँ। अ, ये सेटिंग आप बस रख लें, इसका पिक्चर निकाल लें। अच्छा, एक मिनट मैं तस्वीर ले लेता हूँ। तस्वीर निकाल कर ये सारी सेटिंग करें, फिर इधर आप आएंगे टेम्पलेट में, इसको सेव एज करके अपने नाम से सेव एज कर लेना। पहले ये एक मिनट मैं तस्वीर ले लूँगा। पहले तस्वीर लें आप, फिर आपको बताता हूँ। सिर्फ दो चीज़ें हमने रखी हैं, ये 0 पॉइंट ये है ऊपर वाला, और ये 1 ये नीचे वाला है। एक 0 0 और 1 ठीक हो गया। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 ये 1। और ये बैकग्राउंड अगर मैं करूँगा, ये देखें, ये मैंने बंद कर दिए हैं बैकग्राउंड दोनों। ठीक है ना? ये सारा करके फिर आप टेम्पलेट नीचे है बटन, जी जी। उस पर राइट क्लिक करके ये जो राइट साइड पे एक पॉइंट बनी हुई है, इसको क्लिक करेंगे। इसको सेव एज पर करके आप अपना नाम लिखकर इसको सेव कर देंगे तो वो टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। ये जो आपकी सेटिंग है, ठीक हो गया, फिर सही। ओके कर देंगे तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा, नहीं तो वो जैसा था ना वैसा रहेगा, कलर में डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। ठीक। क्लियर है? सही हो गया, सही हो गया, ठीक। चलें तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलें, सही। ठीक हो गया, सही हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।